हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पुरानी बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत थे वृंदावन में, उनका नाम था श्री दंडोती बाबा। बड़े अद्भुत संत थे। उनका जीवन चरित्र पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी ने लिखा है, जो प्रकाशित है, अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत अद्भुत संत थे दंडोती बाबा। जीवन भर दंडोती परिक्रमा की, इसलिए दंडोती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार उनको हुआ था। आप विचार कीजिए कैसी अद्भुत उनकी भक्ति होगी। उनके गुरुदेव बादक ग्राम में विराजते थे, जहां महाप्रभु हितरवंश जी का प्राकट्य हुआ है। और गुरु जी जब निकुंज गमन कर गए तो उनको अपने गुरु के वियोग की असह्य पीड़ा हुई और उन्होंने वो छोड़ दिया, और छोड़ करके वो बरसाना रहने लग गए। 9 वर्ष तक गुरु जी के वियोग को सहन किया। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक बहुत गुरु जी की पीड़ा रहती। एक दिन ऐसा हुआ, 9 वर्ष के बाद एक बार इतने मन में दुखी हो गए कि जब गुरुदेव ही इस धरती पर नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। आत्महत्या करना महापाप है, वो सोचना नहीं है। अनशन करके प्राण त्याग देना। अन्न जल का त्याग कर दिया, कोठरी में बंद हो गए। कोठरी में तो रहते ही थे, भीतर से बंद कर लिया। 7 दिन तक बिना खाए पिए बीत गया उनको, न अन्न न जल। तो श्री गुरुदेव 9 वर्ष पहले पधार गए थे, वही उनके गुरुदेव उनकी कोठरी में प्रकट हो गए, सदेह प्रकट हो गए। बोले निकुंज से मुझे तुम्हारे समाधान के लिए आना पड़ा, और मैं तो सदा तुम्हारे निकट हूं, तुम क्यों दुखी होते हो। और प्रकट ही नहीं, कुछ दिन उनके पास रहे गुरु जी, और पूरा समाधान करके तब गुरु जी अंतर्धान हुए। उन दंडोती बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। उनके एक संत मित्र थे, अच्छे संत थे। संत तो सब अच्छे ही होते हैं। संत शब्द जिसके साथ जुड़ गया वो तो अच्छा ही है। प्रेमी थे, साधु से भी प्रकृति के थे। उन्होंने अपने स्थान में एक बड़ा भंडारा किया, बगीची में। वृंदावन के सब साधु संत बुलाए, और राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा को भी बुलाया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। उनके विशेष आग्रह के कारण वे आए। कोई एक मारवाड़ी राजस्थान के थे, उनके पिताजी पधार गए थे, और उनके तिरोभाव का भंडारा था, ऐसा था। तो श्री राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा जैसे ही मानसी सेवा में बैठे दूसरे दिन, तो भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा। बार बार नेत्र बंद करके युगल सरकार का ध्यान करें तो हृदय में भगवान का ध्यान ही ना आवे। आप सोच सकते हैं कि जो नित्य प्रति भगवान की लीला का अनुभव कर रहे हों, भगवान की मानसी में सेवा कर रहे हों, उनको ठाकुर जी की झलक न मिले तो वे कितने व्याकुल हो सकते हैं। इसको कोई प्रेमी अनुरागी जिसे अनुभव हो चुका है वही समझ सकता है। सामान्य जीवों के बस की बात नहीं कि वो ये बात समझ पाए। बहुत विकल हो गए, और जब आंख बंद करें तो उनको एक मुर्दा दिखाई पड़े। राधा कृष्ण भगवान की स्थान पर एक मुर्दा दिखाई पड़े। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सवेरा होते ही वो उन संत के यहाँ पहुंच गए। भाई मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरे भजन का नाश हो गया, क्या बात है, कैसा अन्न था। तो उस व्यक्ति से पूछा, भाई, बोले हमारे पिताजी के निमित्त ये भंडारा था, और भगवान जाने है ये परंपरा के नहीं, पुस्तक में लिखी है। बोले मरते समय हमारे यहाँ छाती पर कुछ रुपया रख दिया जाता है। अभी ऐसी कहीं परंपरा नहीं है, उस समय रही होगी। छाती पर मरते समय रुपया रख देते हैं, उसी रुपयों को दान पुण्य में लगाते हैं। तो उसी जो छाती पर पैसा रखा था, शरीर पर रुपया, उसी से झरा भंडारा किया गया, उसी का पैसा, इसलिए मुर्दा दिख रहा था। अंत में उन्होंने बमन किया, कुंजल आदि करके शोधन किया, उपवास किया, तब जाकर वो ठीक हुए। तब से निश्चय किया कि कभी किसी भोज भंडारे में जाकर सम्मिलित नहीं होना।
देखो मेरी प्रार्थना है, मृत्यु भोज को ग्रहण करने का अधिकारी, संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण पवित्र ब्राह्मण ही वह श्राद्ध कर्म में अथवा पितृकर्म में बेहतर है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यही उत्तम पक्ष है। पर श्राद्ध में संतों को, साधुओं को भोजन नहीं कराना चाहिए। ब्याह कनागत कारटो राजदान ग्रहदान, भगवत जन इनको ग्रहे होय भजन की हानि। श्री स्वामी भगवत सिंह जी महाराज ने कहा। विवाह का अन्न भी निषिद्ध है, श्राद्ध पक्ष का अन्न भी निषिद्ध है। ब्याह कनागत कारटो, सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार हैं उनका अन्न निषिद्ध है। राजदान, राजान्न भी निषिद्ध है। ग्रहदान, राहु केतु शुक्र शनि इनका दान करके जो अन्न देते हैं वो निषिद्ध है। भगवत जन इनको ग्रहें, यदि भगवती जन इनको स्वीकार करते हैं तो हो भजन की हानि, भजन की हानि। तो अशुद्ध अन्न से बचना चाहिए, ये कहने का। एक घटना हमारे जीवन की है, हमारे जीवन की मतलब हमारे सामने की। श्री सुदामा कुटी में एक भंडारा हुआ। एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे, वो रिटायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद बड़ा भंडारा किया। पाँच छह तरह की तो मिठाइयाँ बनी थी, बड़ा भंडारा था और खूब दक्षिणा थी और खूब लोगों ने प्रेम से पाया। जिसने पाया सब बीमार हुए और अच्छे भजन करने वाले साधुओं को भी मार पिटाई, मार काट और खून खच्चर यही सब दिखाई पड़ा। तो भैया वही सब करके धन कमाया होगा, बोले चलो इतना साधुओं को खिला दो, पाप कट जाएगा। उसके बाद प्रायः सब बीमार हुए। मेरे सामने की घटना है। जो नहीं खाए वो बच गए, बाकी सब बीमार हुए। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में भंडारा कराने वाले से भी पूछा जाता था, भैया तुम्हारा काम धंधा क्या है, तुम्हारा यह धन न्यायोपार्जित है कि नहीं, सकाम भाव से तो नहीं भोग लगा रहे हो, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हो। तो हाँ, निष्काम भाव से साधु सेवा करोगे तो ही साधु सेवा का पुण्य मिलेगा। साधु सेवा का फल क्या है? शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग, यही साधु सेवा का फल है। और इसी संकल्प को लेकर के साधु सेवा करनी चाहिए। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने सावधान किया, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम जही, और साधु पुरुषान सेवस्व। काम तृष्णा को त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो, ये भगवान की आज्ञा है, गोकर्ण जी की आज्ञा है। तो अशुद्ध अन्न खाने के कारण असुरों को अवसर मिल गया। ये सब के सब असुराविष्ट थे, इसलिए द्रौपदी की सहायता नहीं कर सके। तब अंत में द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। किसकी ओर देखा? एक बार कृपाचार्य की ओर देख चुकी थी, फिर दोबारा देखा। क्यों देखा दोबारा? इसलिए देखा कि आपके नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, कृपाचार्य। तो तुम्हारे नाम के आगे ही कृपा शब्द है, और कृपा करने वाले तो आचार्य ही होते हैं, गुरु ही होते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आचार्य तो कृपा स्वरूप ही होते हैं, और आप कृपा नहीं करोगे तो आपका नाम व्यर्थ हो जाएगा। आप कहेंगे ये भाव आप कहां से दे रहे हैं? ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य जी का भाव है कि द्रौपदी ने एक बार पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। कृपाचार्य समझ गए, यदि कोई जिज्ञासु गुरु के सामने जिज्ञासा करे तो उसका समाधान गुरुजनों का करना धर्म है। वो समझ गए ये क्या पूछना चाह रही है। तब श्री कृपाचार्य जी ने संकेत में उपदेश किया।
अंतःकरण शुद्ध हो तो 18 अध्याय गीता नहीं सुनानी पड़ेगी, संकेत में बोध हो जाएगा। और चित्त अशुद्ध हो तो उसके लिए दीर्घ काल तक प्रयत्न करना पड़ेगा। द्रौपदी का अंतःकरण शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? गोस्वामी जी के शब्दों में, प्रेम भगति जल बीनु रघुराई, प्रेम भगति जल बीनु रघुराई, अभयंकर मल कबहु की जाई, अभयंकर मल कबहु की जाई। प्रेम लक्षणा भक्ति के बिना अंतःकरण के मल की निवृत्ति होती नहीं है। जय। नेत्रों के मार्ग से ही अंतःकरण की मलिनता बाहर निकलती है। जब प्रेमी अनुरागी भक्त भगवत विरह में भगवान को पुकारता है और उसमें उसके नेत्रों से जो गंगा यमुना बहती हैं, उससे हृदय की सारी मलिनता बाहर हो जाती। द्रौपदी रो रो कर भगवान को पुकार रही है, सारी मलिनता उसकी जा चुकी है, निर्मल अंतःकरण की है। और उस समय कृपाचार्य ने एक उंगली उठाई, सिर नीचा किए बैठे हैं, लेकिन ऐसे एक उंगली उठाई। मानो कृपाचार्य जी ने संपूर्ण उपदेश कर दिया। माम एकम शरणम ब्रज, गीता का सार यही ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। 18 अध्याय की गीता बोलनी नहीं पड़ी, ऐसे एक उंगली दिखाने से गीता का ज्ञान हो गया। तू जो कभी अपने पति पांडवों की ओर देखती है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, कभी भीष्म की ओर देखती है, कभी मेरी ओर देखती है, कभी गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखती है, कभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा की ओर देखती है, ये कोई तुम्हें बचाने वाले नहीं हैं। जीव का एकमात्र रक्षक श्री कृष्ण है। इसलिए एकमात्र श्री कृष्ण को पुकारो। और द्रौपदी ने पुकारा और भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रौपदी ने भगवान को गोविंद कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा? गोविंद कह के पुकारा। भगवान कह रहे हैं कि कौरवों की सभा में द्रौपदी ने जो गोविंद कहकर मुझे पुकारा, उसका इतना भारी कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया है कि कौरवों का संहार होने के बाद, पांडवों की विजय होने के बाद भी मेरा कर्ज उतरा नहीं है। अभी भी गोविंद नामोच्चारण के कर्ज के बोझ से मेरी छाती भारी है, दबी हुई। आहा, हृदयान्नाप सरपति। ये गोविंद नाम इतना प्यारा क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि उनकी आराध्या उपास्या पूज्या गो माता के द्वारा रखा हुआ नाम है, सुरभि गाय के द्वारा रखा हुआ नाम है। अभ्यसिंचत दाशारहम गोविंद इति चाभ्यधात। गोविंद नामकरण गो माताओं ने किया है, इसलिए भगवान को प्रिय है। द्रौपदी ने गोविंद कह के क्यों पुकारा? इसमें व्यंजना है, इसमें यह भाव अभिव्यंजित हो रहा है कि हे प्रभु, आप गोविंद हैं, गोरक्षक, गोपालक, गो उपासक हैं, और मैं गाय हूं, और ये कौरव कसाई हैं। इन 100 कसाईयों के बीच में यह अकेली गाय फंस गई है। हे गोविंद, इन कसाईयों से इस गाय को छुड़ाओ।
वहां द्रौपदी ने अपने को गाय माना और श्री कृष्ण को गोविंद माना। गोविंद नाम की बड़ी महिमा है। ग्रहण के समय मदन लाल जी, चंद्र ग्रहण का पर्व काशी का होता है और सूर्य ग्रहण का पर्व कुरुक्षेत्र का होता है। चंद्र ग्रहण के पर्व पर काशी में जाकर 1 करोड़ गायों का दान त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, गायत्री जप करने वाले वेदज्ञ ब्राह्मणों को, सदाचारी ब्राह्मणों को 1 करोड़ गायों का दान चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में जाकर किया जाए। संभव है? बोलो, संभव है? 1 करोड़ गाय काशी में कहां खड़ी करोगे? अब तो जगह ही नहीं। फिर इतने ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, वेद पारायण करने वाले हैं, पवित्र सदाचार संपन्न, खोजने से कहां मिलेंगे? इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हो रहा है कि 1 करोड़ वेद लक्षणा पयस्वनी सीधी साधी सुलक्षणा गाय कहां से मिलेंगी? इस सब की सब चीजें वर्तमान के युग में कम संभव है। बड़ी कठिनाई से किसी को कोई ऐसा करे, शायद हो जाए तो हो जाए, नहीं संभव, नहीं समझ में आती। काशी में जाकर चंद्र ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान वेदज्ञ ब्राह्मणों को किया जाए। जिस ग्रहण के काल की ऐसी महिमा है, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजा। ग्रहण के काल में सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है और ब्राह्मण मात्र भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के तुल्य हो जाता है। और उस ग्रहण के काल में काशी में जाकर दान करें, उसका पुण्य, और एक बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण करे, उसका पुण्य। तो कहते काशी में चंद्र ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान करने वाले उस दाता के पुण्य से एक बार प्रेम पूर्वक गोविंद नाम का उच्चारण करने वाले का पुण्य 100 गुना अधिक है। एक यज्ञ नहीं, 2 यज्ञ नहीं, यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ करे, सविधि जीवन में 1 यज्ञ हो जाए, यह भी कम संभव है। वर्तमान समय में तो बहुत कठिन है यज्ञ होना। शुद्ध पदार्थ ही नहीं मिल रहे जिनसे आप यज्ञ करें। कथनचित सारी व्यवस्था आप जुटा लें तो भी 10,000 यज्ञ कैसे करेंगे? पर 10,000 यज्ञ करें, दक्षिणा दें, यज्ञांत अविवृत स्नान करें, कितना पुण्य होगा। 10,000 यज्ञ करने वाले, दक्षिणा देने वाले दाता के पुण्य से एक बार श्री गोविंद नामोच्चारण करने वाले का पुण्य अधिक है। गोविंद नामोच्चारण करने वाले के पुण्य की बराबरी 10,000 यज्ञ करने वाले दाता का पुण्य भी नहीं कर सकता। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है। सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि पवित्र ब्राह्मणों को दान की जाए, उसका पुण्य, और केवल एक बार गोविंद नाम उच्चारण करे उसका पुण्य बराबर नहीं हो सकता। 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। कलाम नारहंति षोडशीम, 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान नाम का महात्म्य अनंत गुणित है। इसका मतलब यह मत आप लगा लेना कि गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, यज्ञ ये सब नहीं करने चाहिए। ये तो गीता जी में लिखा है, पावनानि मनीषिणाम
सबको पवित्र करने वाले हैं, भगवान वेद की आज्ञा करना चाहिए, पर इनको करते हुए भी प्रधानता भगवान नाम की ही रखनी चाहिए। भगवान नाम का जप करते हुए ये सब किया जाएगा तो अनंत 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 गुणित हो जाएगा। हर काम में भगवान नाम को प्रधान रखो। इसलिए कीर्तन करते तो फिर कथा करने का मन ही नहीं करता, फिर लगता कीर्तन ही कीर्तन करो। गोविंद नाम कहकर द्रौपदी ने पुकारा और भगवान ने अवतार लिया। आहा, उत्तरा की भक्ति द्रौपदी से श्रेष्ठ कैसे है? द्रौपदी को प्रेरणा देनी पड़ी, कृपाचार्य ने दी प्रेरणा, और पहले द्रौपदी ने इधर उधर देखा, बाद में भगवान का आश्रय लिया। पर उत्तरा के गर्भ पर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसमें कोई पांडव वनवास जैसी परिस्थिति में नहीं है। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं, पांडवों पर कोई संकट नहीं। उत्तरा के ऊपर संकट आया था तो सबसे पहले अपनी सासू मां द्रौपदी को कहती कि मां मुझे बचाओ, अथवा अपनी ददिया सास कुंती से कहती कि मुझे बचाओ, अथवा अपने ससुर अर्जुन से कहती मुझे बचाओ, अपने ज्येष्ठ ससुर युधिष्ठिर से कहती, भीमसेन से कहती मुझे बचाओ। पर धन्य है उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा, केवल एकमात्र श्री कृष्ण की ओर देखा। इसलिए जिसका आश्रय जितना अधिक सुदृढ़ है वह उतना ही श्रेष्ठ भक्त है। अन्याश्रय जिसका जितना कम है वह उतना श्रेष्ठ भक्त है। तो उत्तरा में अन्याश्रय का लेश मात्र भी नहीं है, केवल कृष्णाश्रिता है। इसलिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। आप सोचो, देवकी के गर्भ में प्रवेश किया भगवान ने तो कितनी तपस्या देवकी ने की होगी। कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया, कौशल्या ने कितनी तपस्या की होगी। यशोदा ने कितनी तपस्या की होगी। उत्तरा का तो ऐसा कोई पूर्व जन्म का इतिहास सुनाई नहीं पड़ता, पर उत्तरा की पुकार सुनकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। कहते हैं सहोदर भ्राता, तो दूसरे में सहोदरत्व तो कितने अंश में है नहीं है भगवान जाने, पर परीक्षित तो श्री कृष्ण के सहोदर भ्राता है, साथ ही साथ पेट में रहे तो सहोदरत्व तो है कि नहीं। गर्भ की रक्षा गदा घुमाकर की है, गदा इतनी तेजी से घुमाई कि गदा ही चक्र हो गई। रक्षा क्या की, इतने समय तक ठाकुर जी अपने भक्त की परिक्रमा करते रहे। भक्त की परिक्रमा ही तो की, चारों ओर घूम घूम कर। घूमना क्या, परिक्रमा। तो उत्तरा की भक्ति श्रेष्ठ है, और उस उत्तरा के गर्भ से जो पांडवों में सर्वोश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट भक्ता है, उसके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। सृष्टि में सर्वाधिक भाग्यशाली भक्त यहां तक आ गए तो बैठने दो, बैठ जाओ, वहीं बैठ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। सृष्टि में सर्वाधिक भाग्यशाली भक्त श्री ध्रुव जी हैं। 5 वर्ष की अल्प अवधि में, अल्प अवस्था में, 6 महीने की अल्प अवधि में उन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पर जब हम परीक्षित के सौभाग्य का विचार करते हैं तो परीक्षित का सौभाग्य ध्रुव जी से भी कई गुना अधिक है, क्योंकि ध्रुव जी को तो 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की उपासना से दर्शन हो रहा है, परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। ध्रुव जी को थोड़ी देर के लिए हो रहा है, इनको तो लगातार 9 महीने तक। आप 9 महीने कैसे कहते हैं?
परीक्षित अपनी माता के गर्भ में 1 वर्ष रहे। जिस समय उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया उस समय 3 महीने का गर्भ था, तो 9 महीना भगवान गर्भ में रहे, पूरे 9 महीना गर्भ के भीतर भगवत साक्षात्कार। और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो ब्रह्मास्त्र नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है, पर भगवान गर्भ की रक्षा कर रहे थे। एतावता ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गर्भ पर नहीं हुआ, पर जन्म होते ही ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हो गया और उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु हो गई। जन्म लेने के बाद परीक्षित की मृत्यु हो गई। महाभारत में लिखा है, आप ठीक से पढ़ते नहीं। परीक्षित मृत बालक पैदा हुआ है यह जान करके उत्तरा करुण क्रंदन करने लगी, प्रभु मैंने आपका आश्रय लिया था, ये क्या हुआ। द्रौपदी कुंती सब रो रही हैं, सुभद्रा रो रही हैं। सबकी सब रो रही है। द्रौपदी की पुकार, सुभद्रा की पुकार, कुंती की पुकार और अपनी प्राण प्यारी भक्ता उत्तरा की पुकार सुनकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सूतिका गार में ही प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुभद्रा ने कहा अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, अपनी भगवत्ता का प्रयोग करके बालक को जीवित करना होगा। उत्तरा ने कहा भगवान आपने प्रतिज्ञा अपने भक्तों की रक्षा की है और भक्तों के विरोधियों ने प्रतिज्ञा भक्तों के सर्वनाश की वंशनाश की है। आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आप सत्य संकल्प हैं। भगवान की गोद में परीक्षित को दिया गया। अचेतन परीक्षित भगवान की गोद में है और भगवान ने अपने दाहिने कर कमल का स्पर्श मस्तक पर कराया। अपनी करुणा भरी प्रेम भरी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और कहा, यदि मेरी अर्जुन में निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण है, कहने का आशय है मेरी भक्तों में निष्कपट प्रीति हो तो जीवित हो जाए। भक्तों के प्रेम को दांव पर लगाया भगवान ने और परीक्षित जीवित हो गए। गर्भ में भगवत साक्षात्कार और गर्भ के बाहर आए तो किसी को देखा ही नहीं। आंख खुली, प्राण आए, चेतना आई तो कृष्ण कृपा से आई, और जब नेत्र खुले तो देखा तो किसको देखा? किसकी गोद में चेतना आई? कृष्ण की गोद में चेतना आई। और देखा तो किसको देखा? श्री कृष्ण को देखा। कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित, कौन वर्णन कर सकता है इनके सौभाग्य का। भगवान जिसकी ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख ले अथवा जो भगवान की ओर देख ले, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। यहां तो भगवान को देखा है परीक्षित ने देखा है भगवान को। परीक्षित के कल्याण में संदेह कहां? इसे कृतो लोक हितम अब इतने विवेचन से आपको सुस्पष्ट हो गया होगा कि परीक्षित को अपने कल्याण के लिए कथा सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो जीवन मुक्त है। पर हम लोग तो नहीं है ना। हम लोगों का प्रतिनिधित्व, जीवों का प्रतिनिधित्व आचार्य करते हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। हम जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि परीक्षित ने यह प्रश्न न किया होता तो हम लोगों को 1 सप्ताह पर्यंत भागवत की कथा सुनने को कैसे मिलती। तो पहला कारण तो समझ गए। पहला कारण भक्तवंश में अवतीर्ण है। दूसरा कारण भीतर भी गर्भ में साक्षात्कार, गर्भ के बाहर साक्षात्कार। तीसरा कारण उस समय के जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं सब गंगा तट पर बैठकर एक ही संकल्प कर रहे हैं
जब तक परीक्षित को श्री कृष्ण चरण कमल की परिपूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम अपना चिमटा यहीं गाड़ कर बैठे रहेंगे, तब तक हम उठेंगे ही नहीं। महाराज जी, किसी एक अधम से अधम, पापिष्ठ से पापिष्ठ, मलिन से मलिन जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक महापुरुष कर लें, महापुरुष कर लें। हम जैसे रोटी राम नहीं, खाए सोए ऐसे नहीं। वस्तुतः जो संत हैं, भगवान के प्रेमी अनुरागी महापुरुष हैं, यदि किसी अधम से अधम जीव के कल्याण का संकल्प कर लें और वह जीव सर्व साधन शून्य हो, तो भी उसे नित्य गोलोक की प्राप्ति होगी होगी होगी, इसमें संदेह नहीं। बस वे हृदय से संकल्प करें, इस जीव का कल्याण होना चाहिए, हो जाएगा कल्याण। कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित। उस काल के सभी ऋषि मुनि महात्मा परीक्षित के कल्याण का संकल्प लेकर बैठे हैं। इन महापुरुषों की, हरि भक्तों की, संतों की, प्रेमी अनुरागी वैष्णवों की कितनी महिमा है। जीवन भर कोई साधन न बनाओ, मरते समय कोई संत सौभाग्य से आ जाए और उनकी दृष्टि मरने वाले के ऊपर पड़ जाए। वो बेहोश पड़ा है, कोमा में, उसको होश ही नहीं है, पर जिस समय प्राण निकल रहे थे किसी संत की दृष्टि पड़ रही थी, इतने मात्र से वह व्यक्ति निष्पाप होकर वैकुंठ का अधिकारी हो जाए। यह भी नहीं हुआ, मरते समय संत की दृष्टि नहीं पड़ी, मरने के बाद मृतदेह पर दृष्टि पड़ गई, तो भी भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। होए प्रेमी अनुरागी संत। इतना भी नहीं हो पाया, स्मशान में पहुंच गया, आग लगा दी गई, चिता जल रही है। संत जमुना जी, गंगा जी नहाने पहुंचे थे, स्वाभाविक उनकी नजर उधर घूम गई, धू धू करती हुई चिता को उन्होंने देख लिया, इतने से भी वह मुक्त हो जाएगा। आप कहेंगे कि सब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो आप। हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, शाक बणिक मणि गुण गण जैसे। शाक बणिक मणि गुण गण जैसे। भक्तमाल में भक्तराज कमधुज जी का चरित्र है। किसका चरित्र है आनंद जी? कमधुज जी। ये राजस्थान के थे, उदयपुर स्टेट के थे। चार भुजा जी है ना, चार भुजानाथ, चार भुजा जी के भगत थे। राणा का काल था, उदयपुर में महाराज राणा थे। इनके बड़े भाई राणा जी के यहां नौकरी करते थे, पर ये बचपन से ही साधु प्रकृति के थे, भजनानंदी स्वभाव के थे, खूब राम नाम का जप करते थे। तो संसार के लायक नहीं थे, इसलिए विवाह से बच गए। कोई अच्छे लक्षण होते संसार के अनुसार, खाने कमाने वाले, तो ब्याह हो जाता। सीधे साधे थे, माला फेरते थे। यही उनका गुण संसार से बचाने वाला बन गया, और विवाह उनका हुआ नहीं था, ऐसे भजन करते थे। घर में सब कमाने वाले थे, पर अकेले कमधुज जी कमाते नहीं थे, खाली माला फेरते थे। सबकी आंख में खटकते थे वो, ये कुछ नहीं करता है, खाली माला फेरता है और भोजन करता है। बड़े भाई ने कहा कि देखो भाई, तुम सबकी नजर में खटक रहे हो,
हम बड़े पद पर हैं राणा जी के दरबार में, तुम्हारा भी नाम वहां लिखा देंगे, एक बार खाली दरबार में हाजिरी दे आया करो, बाकी रजिस्टर भरना तो हमारा काम, कुछ तनख्वाह मिल जाएगी, घर के काम में आएगी। आपने मना कर दिया कि हम तो राम जी के नौकर हैं, राम जी के ही भजन करेंगे, हम किसी राणा वाणा के नौकर नहीं हैं। का खाते तो हो, हम किसी मनुष्य का दिया नहीं खाते, राम जी का दिया खाते हैं। तो यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ नहीं रहेंगे, आपकी इच्छा नहीं तो जंगल में रहेंगे, जाओ जंगल में, देखते हैं कौन तुम्हारी सहायता करता है। बोले हम जंगल में चले जाएंगे। भाइयों ने कहा वहां जंगल में मर गए तो कौन जलाएगा तुमको? ये झगड़ा हो रहा है। तो बोले तुमको कौन, आप लोगों को कौन जलाएगा? कहा हमको हमारे लड़के बच्चे जलाएंगे, तुम्हारे तो कोई आगे पीछे है नहीं, यहां मरोगे तो कम से कम तुम्हारा दाह संस्कार तो कर देंगे। कमधुज जी ने कहा जिनको तुम अपना मानते हो, तुम्हारे मरने पर वे तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे, तो हमारे तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी हैं, हम मरेंगे तो हमारे राम जी जलाएंगे, आप हमारी चिंता क्यों करते हो? अच्छा तो जाओ। घर में किसी को उनकी आवश्यकता का अनुभव था नहीं, और कमधुज जी घर छोड़ के चले गए, जंगल में चले गए। वहीं भजन करने लगे। भजन करते करते समय पूरा हुआ शरीर की आयु का, और कमधुज जी की मृत्यु हो गई। मनुष्य शरीर में अकेले कमधुज जी का शरीर था, वहां कोई दूसरा शरीर नहीं था। नित्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी चरण अपनी गोद में लेकर के धीरे धीरे चरण दबा रहे थे। देखा सरकार का मुखमंडल साक्षात सहसा एकदम करुणा और संकोच में आ गया, चिंता में आ गया। प्रभु आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुखकमल सहसा म्लान हो गया, आपके नेत्रों में जल भर आया, आपको क्या हो गया? भगवान ने कहा मुझे अपने प्राण प्यारे भक्त कमधुज का स्मरण हो आया है, जो एकमात्र मेरे ही आश्रित था, आज उसने देह त्याग कर दिया। तो कमधुज की वाणी को सत्य करने के लिए मुझे आज जैसे मैंने जटायु का संस्कार किया, ऐसी मुझे अपने हाथ से कमधुज जी का संस्कार करने जाना है। हनुमान जी ने कहा वो तो शरीर छोड़कर आपके नित्य धाम में ही आए हैं, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? भगवान ने कहा भक्त के वियोग का हमको भी कष्ट होता है, भले ही यहां संयोग हो रहा, पर धरती से तो वियोग हो गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो परम भक्त जटायु का संस्कार कर चुके हैं, आपकी आज्ञा हो तो आपकी सन्निधि में ये काम मैं कर दूं। हनुमान जी की विशेष शिक्षा दे करके, और राम जी के सही अर्थ में प्रतिनिधि तो हनुमान जी ही हैं। बोले ठीक है तुम कर दो। हनुमान जी संपूर्ण तीर्थों का जल एक क्षण में लेकर के आ गए, 7 समुद्रों का जल लेकर के आ गए, और उनके शरीर को, कमधुज जी के शरीर को हनुमान जी ने अपने हाथ से स्नान कराया। 12 ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, तुलसी माला धारण कराई, और हनुमान जी से बड़ा मंत्रज्ञ कौन होगा? अंत्येष्टि विधि से हनुमान जी ने विधिवत अंत्येष्टि किया। सतयुग की घटना नहीं है, त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, ये कराल कलिकाल की घटना है, अधिक से अधिक 500 साल पुरानी घटना है। जब कमधुज जी के शरीर, भक्त की महिमा सुना रहे हैं हम, जब कमधुज जी के शरीर का संस्कार हुआ तो उस जंगल में जितने भूत प्रेत थे वो उनकी चिता का धुआं लगने से मुक्त हो गए, वैकुंठ चले गए चतुर्भुज होकर के। सब भक्त के दाह के धुएं की इतनी महिमा है। शांति वाली जगह सबको अच्छी लगती, अशांति फैलाने वाले भी शांत जगह में रहना चाहते हैं। ये जंगलों में, बीहड़ों में भूत प्रेत ज्यादा रहते हैं, क्यों? वहां भी शांत रहता है। तो वो सब के सब जंगल में जितने भूत प्रेत थे सब उद्धार हो गए।
एक भूत घूमने चला गया था कहीं, ये भी घूमने फिरने चले जाते हैं। एक भूत कहीं घूमने फिरने चला गया था, वो आया, उसने देखा हमारे कुटुंब खानदान का यहां कोई नहीं, हजारों भूत प्रेत थे, एक भी नहीं। बहुत दुखी होकर रोने लग गया, हमारे सब कहां चले गए कुटुंब खानदान के लोग। एक महात्मा दिखाई पड़े, तो महाराज बताओ कहां गए? महात्मा बोले वो तो कमधुज जी के चिता के धुआं के लगने से मुक्त हो गए। हो, मैं बच गया, मैं महापापी हूं, मेरे ऊपर भी धुआं लग जाता तो मैं भी भगवान के धाम को चला जाता। अब 1000 वर्ष तक ये प्रेत की योनि मुझे भोगनी पड़ेगी। फूट फूट कर रोने लग गया। अब तो कमधुज जी का संस्कार हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका था। कितना? 1 वर्ष से अधिक हो चुका था। जिस जगह पर उनका संस्कार हुआ था, पानी बरस गया, धूल आंधी मिट्टी आई, वहां कोई चिन्ह नहीं था कि कहां संस्कार हुआ था। पर यह जगह निश्चित थी कि इस जगह में उनका संस्कार हुआ था। उस जगह में उन महात्मा ने कुछ लकड़ी डाल के धुआं कर दिया और कहा कि संत की महिमा यदि सत्य है, वेदादि शास्त्रों में कही गई, तो इस धुआं से भी इस प्रेत की मुक्ति हो जाए। महाराज उस धुआं से भी वह प्रेत मुक्त होकर भगवत धाम चला गया। अब बोलो कितनी महिमा है संत की, बहुत भारी महिमा है। हम कितना वर्णन करें, किन शब्दों में वर्णन करें।